बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जी तो बच्चों, आज हम मुंशी प्रेमचंद का अफसाना जेवर का डब्बा के बकिया हिस्से की रीडिंग मुकम्मल करेंगे। मुझे अंदाजा है कि आप बच्चों को उर्दू बहुत मुश्किल लगती है, लेकिन अगर आप सबक को शौक से पढ़ेंगे और सबक की अच्छे से रीडिंग करेंगे तो आपको बिल्कुल भी किसी किस्म की कोई मुश्किल नहीं होगी। लेसन पढ़ते हुए बुक के साथ साथ हाइलाइटर अपने हाथ में रखें और जो सबक के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको हाईलाइट करते जाएं, तो बिल्कुल आपको इसकी मश्क हल करने में और बिल्कुल याद करने के लिए रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है। लिहाजा अगर आप समझ के पढ़ेंगे तो आपको किसी किस्म की मुश्किल नहीं होगी। जी तो बच्चों, अब हम आते हैं रीडिंग की तरफ। धूप निकल आई। धूप निकल आई थी। प्रकाश अभी सो रहा था। इससे पहले आपने पढ़ा था कि प्रकाश जो है वो एक आधी रात को दबे पांव उठता है और अपने घर की छत पर जाता है और वहां से एक दीवार जो कि एक जो 5 फीट ऊंची छोटी सी दीवार होती है, उसको कूद कर वो आहिस्ता से ठाकर साहब की छत पर उतरता है। घर में बिल्कुल सन्नाटा होता है क्योंकि रात का वक्त था। धूप अब इससे जो अगला हिस्सा है सबक का, उसमें आज यहाँ से हम कंटिन्यू करेंगे कि धूप निकल आई थी। प्रकाश अभी सो रहा था कि चंपा ने इसे जगा कर कहा, बड़ा गजब हो गया, रात को ठाकर साहब के घर में चोरी हो गई। चोर जेवरों का डब्बा उठाकर ले गए। प्रकाश झटपट उठा और घबराया हुआ सा जाकर ठकराइन से बोला, ये तो बड़ा गजब हुआ माताजी। माताजी यानी वो एहतराम से जैसे हम माँ जी बुलाते हैं, तो उसने ठकराइन के लिए माता जी का लफ्ज इस्तेमाल किया। मुझे तो अभी अभी चंपा ने बतलाया। ठाकर साहब सर पर हाथ रखे हुए बैठे थे, यानी कि परेशानी के आलम में सर पे हाथ रखे हुए बैठे थे और बोले, कहीं सींध नहीं, कोई ताला नहीं टूटा। सींध चोर यानी अगर किसी दीवार को तोड़कर या कहीं जगह नकब लगाकर यानी सुराख अंदर घुसने के लिए बनाता है, तो सुराख जो है उसको कहते हैं सींध। जो कि दीवार से या किसी जगह से घर के अंदर दाखिल होने के लिए कोई दीवार का हिस्सा तोड़े, ये वो। तो ठाकर साहब कहते हैं कहीं सींध नहीं, यानी कहीं पे इस तरह का कोई सुराख, कोई जगह टूटी हुई नहीं, कोई ताला नहीं टूटा हुआ, किसी दरवाजे की चूल नहीं उतरी हुई। यानी दरवाजे के साइड पे ये जो चूल्हे होती हैं, यानी जिसके जरिए दरवाजा फिक्स किया जाता है, वो कहते हैं कि वो भी बिल्कुल नहीं खुला। समझ में नहीं आता कि चोर आया किधर से। ठकराइन ने रोकर कहा, मैं तो लुट गई भैया, ब्याह सर पर है, क्या होगा। भगवान, ये वो अल्लाह मतलब चूंकि ये हिंदू उनका जो था वो मजहब था, तो उसमें भगवान का लफ्ज उन्होंने यूज किया अल्लाह के लिए। तुमने कितनी दौड़ धूप की थी, तब कहीं जाकर चीजें तैयार होकर आई थी। न जाने किस मनहूस साथ में बनवाई थी, यानी किस नहूसत वाली घड़ी में बनवाई थी। प्रकाश ने ठाकर साहब के कान में कहा, मुझे तो किसी नौकर की शरारत मालूम होती है। ठकराइन जो के पास ही बैठी होती सुन रही होती है, वो कहती है, नौकरों पर मुझे पूरा यकीन है, किसी का नाम भी निकल आए तो भी मुझे यही ख्याल रहेगा कि किसी बाहर के आदमी का काम है। यानी ठकराएं पास से बोलती है कि नहीं नहीं, मुझे अपने नौकरों पर पूरा एतमाद है। अगर किसी का नाम आ भी जाए कि इसने चुराया, तो तब भी मुझे उन पे इतना एतमाद है कि मुझे ये ऐसे ही लगेगा कि ये बात झूठ है। मुझे यही लगेगा कि नहीं, ये किसी बाहर के आदमी का काम है, चाहे जिधर से आया हो, पर चोर आया बाहर से। तुम्हारे कोठे से भी तो आ सकता है। ठकराइन कहती है कि चाहे जहां से भी आया, चोर बाहर से आया, घर के किसी नौकर का काम नहीं है। फिर साथ ही वो कहती है कि तुम्हारे कोठे छत से, क्योंकि वो कहती है कि छत से, चूंकि छत मिली हुई थी। तो फिर ठाकर साहब कहते हैं, जरा अपने कोठे पर देखो, शायद कुछ निशान हो। ये बात आपने याद रखनी है कि ऊपर कोठे यानी छत पर जाने के लिए ठाकुर साहब कहते हैं कि जरा छत पर जाकर देखो, शायद कुछ निशान हो। कल दरवाजा तो खुला नहीं रह गया, यानी मतलब ठाकर साहब उससे पूछते हैं कि ऐसा तो नहीं कि कल तुम्हारा दरवाजा घर का खुला रह गया हो, तो तुम्हारे घर से चोर ऊपर छत पे आके वहां से हमारी छत पे आया। प्रकाश का दिल धड़कने लगा।
बोला मैं तो 10 बजे दरवाजा बंद कर लेता हूँ। कोई पहले ही, क्योंकि उसका दिल इसलिए धड़कने लगा कि उसको हुआ कि ये मतलब अब शक मेरी तरफ जो है वो आ रहा है कि और तो कोई ऐसी चीज नहीं, ना कोई कहीं सुराख है, ना कोई दरवाजा टूटा हुआ है। तो मतलब एक सिर्फ यही रास्ता इनके जहन में ख्याल आ रहा है कि चोर जो है वो छत के ऊपर से आ सकता है। तो लिहाजा उसका दिल धड़कने लगता है। मैं तो 10 बजे दरवाजा बंद कर लेता हूँ। कोई पहले ही मौका पाकर कोठे पर चला गया हो, कोठे पर चला गया हो, छत पर चला गया हो और वहां छुपा बैठा रहा तो दूसरी बात है। वो कहता है मैं तो 10 बजे दरवाजा बंद कर लेता हूँ। अगर 10 बजे से पहले दरवाजा खुला हो और किसी ने मौका देखकर वहां से छुप कर छत पर जाके छुप के बैठ गया हो और रात को वहां से मतलब आया और चोरी करके चला गया हो, तो उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। तीनों आदमी छत पर गए। ये बेटा आपके एमसीक्यूज में भी है कि छत पर कौन कौन गया था, तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस है। तो छत पर ठाकुर, ठकराइन और प्रकाश, ये तीन लोग गए थे, ये आपने याद रखना है, ठीक है। छत पर तीन लोग गए थे जिनमें ठाकुर, ठकराइन और प्रकाश शामिल थे। इसको आप जो है आपने अपने जहन में रखना है। तो बीच, अब ये तीनों आदमी से मुराद अब आपको पता होना चाहिए कि तीनों लोगों में कौन कौन शामिल था, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ठाकुर, ठकराइन और प्रकाश के दरमियान गुफ्तगू हो रही है। तीनों आदमी छत पर गए तो बीच की मंडेर पर किसी के पांव के निशान दिखाई दिए। मंडेर ऊंची जगह को कहते हैं, यानी वो जो प्रकाश और ठाकुर साहब के दरमियान में छत के दरमियान में जो थोड़ी सी ऊंची जगह थी, जो आपने पढ़ा कि एक छोटी सी दीवार थी, तो उस पर किसी के पांव के निशान थे। जहां प्रकाश का पांव पड़ा था वहां का चूना लग जाने से छत पर पांव का निशान पड़ गया था। यानी जहां जब प्रकाश रात को वहां से आया था, तो वहां जहां उसका पाँव यानी पड़ा था, तो वहां का चूना लग जाने से छत पर पाँव का निशान पड़ गया था। जाहिर है चूना होता है बेटा वो, जिस तरह से एक तो पेंट होता है ना, पेंट नहीं, एक वाइट कलर का पाउडर होता है जिसको पानी में मिक्स करके, तो अब आजकल तो पेंट किया जाता है, तो वैसे चूना पहले वो एक पाउडर सा होता था, अभी भी वो करते हैं, चूना दीवार पर फेरा जाता है उसको पानी में मिक्स करके, तो दीवारों पर चूना फिर किया जाता है। तो वो चूना अगर पाँव के साथ लग जाए तो वो लाइक पाउडर होता है। तो जाहिर है वो फिर जहां जहां पाँव लगेगा, तो जाहिर है फर्श पर उसके निशान लगते जाते हैं। तो वो जो भी चोर था प्रकाश, जाहिर है छत से कूद कर आया था, तो वो चूंकि उसके पाँव के नीचे वो चूना लगा था, तो जहां वो उस तरह से पाँव के निशान छत के ऊपर भी थे, जिससे ये महसूस हो रहा था कि जो भी आया है, वो उधर से उस दीवार के ऊपर पाँव रख के उधर से कूद के इधर आया। प्रकाश की छत पर मंडेर की दूसरी तरफ देखा तो वैसे ही निशान वहां पर भी दिखाई दिए। यानी आए तो वो ठाकुर साहब की छत पे थे, ठाकुर, ठकराइन और प्रकाश, यानी ठाकुर साहब प्रकाश और ठकराइन को लेके अपनी छत पे आए थे। वहां देखा तो जो दरमियान में ऊंची जगह थी उसके ऊपर भी पैर के निशान थे, और जब दूसरी तरफ प्रकाश की छत के ऊपर देखा तो वैसे ही निशान वहां भी दिखाई दिए। ठाकुर साहब सर झुकाए खड़े थे, लिहाज के मारे कुछ कह न सकते थे। अब इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं रह गई थी कि जो भी आया है वो प्रकाश की छत से आया है, और अगर वो चोर नहीं था तो 100% प्रकाश ही था। तो अब यहाँ पे आप ठाकुर साहब की शराफत का अंदाजा कर सकते हैं कि मतलब उनको 100% यकीन था कि हो ना हो ये, मतलब प्रकाश 99% ये था कि प्रकाश ही उधर से आया है। तो किसी और के आने की तो जो है वो कोई सूरत बाकी नहीं रहती। लेकिन फिर भी वो लिहाज के मारे वो इतना अदब करते हैं और उतना एतमाद करते हैं प्रकाश पे कि उन्होंने एक लफ्ज भी नहीं कहा कि तुम्हारे सिवा तो ये कोई नहीं हो सकता। प्रकाश ने इनके दिल की बात खोल दी। अब ठाकुर साहब तो चुप थे, लेकिन प्रकाश खुद ही बोल पड़ता है, क्योंकि उसके दिल में चोर होता है और वो जाहिर है बहुत ज्यादा उसको अब बेचैनी फील हो रही होती है। तो प्रकाश कहता है अब तो कोई शक ही नहीं रहा, यानी वो कहता है कि अब तो कोई शक ही नहीं रहा, क्योंकि ठाकुर साहब की छत पे भी वही निशान थे, दरमियान में प्रकाश की छत से ठाकुर साहब की छत पे आने के लिए जो दरमियान में ऊंची जगह और दीवार बनी थी उस पे भी वही निशान थे, और सेम निशान जो थे
वो प्रकाश की छत पे थे, तो 100% जो भी आया वो प्रकाश की छत के ऊपर से आया। ठाकुर ने साहब ने कहा, हाँ मैं भी यही समझता हूँ, लेकिन इतना पता लग जाने से क्या, यानी ठाकुर साहब मतलब गोल मोल बात करते हैं कि हाँ इतना तो मतलब मुझे भी पता चल गया है कि जो भी आया तुम्हारी छत से ही आया है, लेकिन इतना पता लग जाने से क्या होता है, माल तो जाना था वो गया, अब चलो आराम से बैठो। यानी वो इस तरह की कोई डाउटेड बात नहीं करते ठाकुर साहब के, जिससे प्रकाश को लगे कि वो मेरे बारे में बात कर रहे हैं। आज रुपए की कोई तजवीज करनी होगी, यानी वो कहते हैं कि आज क्योंकि शादी होती है अगले दिन, तो वो कहते हैं कि आज रुपए की कोई तजवीज करनी होगी, यानी बंदोबस्त करना, पैसों का कोई ना कोई बंदोबस्त करना पड़ेगा, क्योंकि जाहिर है जेवर तो उनको खरीदने थे, जो बेटे की दुल्हन को शादी पे देने के लिए। प्रकाश, मैं आज ही ये घर छोड़ दूंगा। ठाकर, क्यों, इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं। यानी वो हिफ्जे मातकद्दुम के तौर पे खुद से ही कह देता है कि बजाय कि ये मुझ पे शक करें, तो शक तो वो करते नहीं है, लेकिन अंडरस्टूड बात ही, लेकिन वो कह देता है कि मैं आज ही ये घर छोड़ दूंगा। ठाकर, क्यों, इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं। प्रकाश, आप कहें, लेकिन मैं समझता हूँ मेरे सर पर बहुत बड़ी जवाबदेही आ गई है। मेरा दरवाजा 9-10 बजे खुला रहता है। चोर ने रास्ता देख लिया है, मुमकिन है 2-4 दिन में फिर आ घुसे। मैं घूम घाम कर कभी 9 बजे आया, कभी 10 बजे, और शादी के दिनों में देर होती रहेगी। प्रकाश कहता है कि मैं बाहर घूम घाम के काम मुकम्मल करके कभी, चूंकि शादी के इंतजामात भी उसके जिम्मे थे, तो वो कहता है कि कभी 10 बजे और कभी देर हो जाती है, लिहाजा इधर का रास्ता बंद ही हो जाना चाहिए। मैं तो समझता हूँ चोरी की सारी जिम्मेदारी मेरे सर पर है। यानी इसका मतलब ये नहीं है कि वो ये कहता है कि मैंने चोरी की है, वो ये कहता है कि मैं समझता हूँ कि हमारी गैर जिम्मेदारी की वजह से शायद दरवाजा खुला रह गया, जिसकी वजह से चोर को यहाँ से आने का मौका मिला, तो इसलिए मैं अपने आप को जिम्मेदार समझता हूँ। ठकराइन डरी, तुम जाओगी भैया तब तो घर और फाड़ खाएगा। यानी वो घर और फाड़ खाएगा, यानी कि खाली हो जाएगा, और उसकी वजह से, यानी वो कहती है कि प्रकाश के यहाँ रहने की वजह से, चूंकि घर आबाद है और एक साथ का एहसास होता है, तो वो कहती है कि अगर तुम घर छोड़ के चले जाओगे तो फिर तो अ, और ही घर खाली खाली हो जाएगा, खाने को दौड़ेगा। प्रकाश, कुछ भी हो माता जी। माता जी मैं पहले आपको बता चुकी हूँ कि वो इज्जत के लिए माँ जी जैसे हम बोलते हैं, तो चूंकि ये प्रेमचंद जो थे वो अ, हिंदू थे, और ये माता जी, ठकरायन, ठाकुर, और ये भगवान, ये सारे लफ्ज हिंदी में यूज होते हैं। तो ये माता जी भी हिंदी जुबान के लफ्ज है। मुझे बहुत जल्द घर छोड़ देना पड़ेगा, मेरी गफलत से चोरी हो गई, इसका मुझे खमियाजा भुगतना पड़ेगा। खमियाजा भुगतना, सजा भुगतना। वो कहता है कि मेरी गफलत यानी मेरी बेखबरी की वजह से, मेरी गलती की वजह से चोरी हुई, लिहाजा मुझे इसकी सजा घर छोड़कर भुगतनी पड़ेगी। यानी आइंदा जो है वो इस किस्म का दोबारा वाकया पेश ना आए। प्रकाश ने इसी दिन वो घर छोड़ दिया, उसी दिन वो घर छोड़ देता है। इस घर में रहने से खदशा था। प्रकाश ने इसी दिन वो घर छोड़ दिया, इस घर में रहने से खदशा था, लेकिन जब तक शादी की धूमधाम रही, अक्सर तमाम दिन यहीं रहते थे। यानी शादी की धूमधाम की वजह से वो देर तक या रात वहां गुजारते थे। पेशबंदी के लिए चंपा से कहा, पेशबंदी के लिए यानी कि चंपा को शक ना हो, वो, चूंकि जेवर का डब्बा तो प्रकाश ने चोरी किया था, क्योंकि जब उसने जेवर खरीदे थे तो उसी वक्त उसकी नीयत में फतूर आ गया था, और वो सोचता था कि ऐसा करने से उसके दिन फिर जाएंगे, क्योंकि उसको इस चीज का अफसोस था कि उसकी बीवी जो है वो अच्छे कपड़ों के लिए, अच्छे जेवर के लिए और घर के लिए तरसती है। तो लिहाजा उसने सोचा कि जब कुछ वक्त गुजर जाएगा, वो अपना घर खरीदेगा, और उसके बाद इन चीजों में से एक एक जेवर करके चंपा को देगा, ताकि उसको शक ना हो। लिहाजा पेशबंदी के लिए, ताकि यानी उसको शक ना हो, वो चंपा से कहता है कि एक सेठ के यहाँ 50 रुपए माहवार का काम मिल गया है, मगर वो रुपए मैं इन्हीं के पास जमा करता जाऊंगा। वो आमदनी सिर्फ जेवरों में खर्च होगी,
यानी वो कहता है कि वो जो 50 रुपए माहवार पर मुझे काम मिल रहा है, वो 50 रुपए मैं उनके पास ही जमा करता रहूंगा, और जब वो पैसे जमा हो जाएंगे तो उसमें से मैं तुम्हारे लिए जेवर खरीदूंगा, इनमें से एक पैसा घर के खर्च ना आने दूंगा। खामद की मोहब्बत जाहिर है एकदम से जब वो इतना कंसर्न शो करता है चंपा के लिए, अपनी बीवी के लिए, तो वो जाहिर है उसको खुश वो होती है। खामद की मोहब्बत का ये सबूत पाकर अपनी किस्मत पर नाज हुआ, यानी वो अपनी किस्मत पर जो है वो अपने आप को लकी समझने लगती है, अपनी किस्मत पर फख्र करती है। देवताओं में इसका एतकाद और भी पुख्ता हो गया। देवताओं यानी जो हिंदुओं के ये जो खुदा होते हैं जिनको ये लोग पूजते हैं बुतों को, उसका एतकाद ईमान और भी पुख्ता हो गया, पक्का हो। अब तक प्रकाश और चंपा में कोई राज न था, यानी इस वाक्य से पहले वो हमेशा हर बात एक दूसरे से शेयर करते थे। अब तक प्रकाश, अब तक का मतलब है कि इससे पहले तक प्रकाश और चंपा में कोई राज न था। प्रकाश के पास जो कुछ था वो चंपा का था, चंपा ही के पास इसके ट्रंक, ट्रंक वो जो बेटा वो जो लोहे का बॉक्स बना होता है जिसमें कपड़े वगैरह रखते हैं। अब तो खैर इनका कॉन्सेप्ट नहीं, अब तो जो है वो सूटकेस होते हैं। लेकिन पहले जो है अभी भी पाकिस्तान में, या जो पुराने जिन लोगों के पास पुराना सामान है, या मतलब कुछ घरों में होते हैं, वो एक लोहे की चादर होती है, उसके ट्रंक बने होते हैं, तो उसमें कपड़े वगैरह रखते हैं, इस तरह से इस किस्म का सामान रखते हैं। चंपा ही के पास इसके ट्रंक, संदूक, संदूक भी बॉक्स को ही कहते हैं जिसमें कपड़े वगैरह रखते हैं, और अलमारी की चाबियां रहती थी, मगर अब प्रकाश का एक संदूक हमेशा बंद रहता। अब मुसन्निफ यहाँ बता रहा है कि इस वाक़े से पहले तक तो ना घर में संदूक, ट्रंक और अलमारी किसी चीज को जो है वो लॉक होता नहीं था, और अगर लॉक होता भी था तो उसकी चाबियां जो है वो चंपा के पास ही होती थी। लेकिन अब क्या हुआ इस वाक़े के बाद कि एक संदूक जो था उस वो हमेशा बंद रहता, और उसकी चाबी कहाँ है इसका चंपा को पता नहीं। वो पूछती है इस संदूक में क्या है, तो वो कह देते हैं, यानी प्रकाश कहता है कुछ पुरानी किताबें मारी मारी फिरती हैं। ऐसे ही वो इग्नोर करने की कोशिश करता है, उठाकर संदूक में बंद करते हैं। वो कहता है ऐसे ही इधर उधर पुरानी किताबें जो है वो घर में पड़ी थी, तो मैंने वो उठाकर संदूक में रख के बंद कर दी है। चंपा को शक की गुंजाइश न थी, लिहाजा उसके दिल में ऐसी वैसी कोई बात नहीं आती। वो भी उस पर यकीन करती है कि ऐसा ही होगा। एक दिन चंपा इन्हें पान देने गई, यानी प्रकाश को, तो देखा वो इस संदूक को खोले कुछ देख रहे थे। इसे देखते ही इनका चेहरा फक पड़ गया, यानी चेहरे का रंग उड़ गया। शुभे का अखवा सा निकला, मगर पानी ना पाकर सूख गया। शुभे का अखवा सा निकला यानी शक का पौधा उसके दिल में पैदा हुआ, लेकिन बज़ाहिर कोई इस तरह की चीज नजर नहीं आ रही थी। यानी पौधे को पानी मिलता है ना तो वो तनावर दरख्त बनता है, बड़ा दरख्त बनता है। लिहाजा यहाँ पर वही बात की गई है कि शुबे का अखवा सा निकला, यानी शुबे का नन्हा सा पौधा उसके दिल में पैदा हुआ, हल्का सा शुबा यानी उसके दिल में आया। लेकिन बज़ाहिर सामने कोई ऐसी चीज नहीं थी कि जिससे उसके शक को ताकत मिलती। लिहाजा पानी ना पाकर सूख गया, यानी सामने कोई ऐसी चीज नहीं थी जिससे उसके शक को ताकत मिलती। लिहाजा वो मजीद उसने इस बारे में कुछ ना सोचा। चंपा किसी ऐसे राज का ख्याल ही न कर सकी जिससे शुबे को ग़िज़ा मिलती। यानी चंपा के दिल में ऐसी कोई बात पैदा न हुई कि वो समझती कि जो है प्रकाश ने उससे कोई बात राज में रखी हुई है, या वो कोई गलत काम कर सकता है। लेकिन 5,000 की पूंजी को इस तरह छोड़ देना कि इसका ध्यान ही ना आए, प्रकाश के लिए नामुमकिन था। यानी एक दफा तो अब ऐसा वाकया हो चुका था कि जिसकी वजह से चंपा को थोड़ा सा शक का मौका मिला। बजाय ये कि प्रकाश जो है वो आइंदा के लिए इस बात से गुरेज करता, एहतियात करता, तो यहाँ ये बात बताई गई है। लेकिन 5,000 जाहिर है कि बहुत एक बड़ी रकम थी। एक इंसान जो कि पूरा महीना मेहनत करके 30 रुपए या 50 रुपए कमाता है, तो 50,000 के जेवर उसके लिए तो बहुत बड़ी चीज थी। तो यहाँ पे मुसन्नफ कहता है कि 50,000 की पूंजी, पूंजी कहते हैं पूरी उम्र की जो
जमा की हुई यानी बचत की हुई कमाई को इस तरह छोड़ देना कि इसका ध्यान ही ना आए। यानी कि प्रकाश ये रिस्क नहीं ले सकता था कि बिल्कुल वो संदूक को ना देखे। जाहिर है कि रोज खोल के उसको देखना कि जेवर अपनी जगह मौजूद हैं। तो जो है वो ऐसे अगर मतलब उनको छोड़ देता तो ये उसके लिए नामुमकिन था। वो कहीं बाहर से आता तो एक बार संदूक को जरूर खोलता। जाहिर है उसने वो जो चोरी किए हुए थे और उसके लिए वो बहुत बड़ी चीज थी, लिहाजा जब कहीं वो बाहर जाता जब भी वापस आता तो एक बार संदूक को जरूर खोल के देखता। एक दिन पड़ोस में चोरी हो गई। इस दिन से प्रकाश कमरे में ही सोने लगा। एक दिन उसके साथ वाले घर में चोरी हो जाती है। उस दिन से वो प्रकाश कमरे में ही सोने लगता है। जून का महीना था, जाहिर है बहुत सख्त गर्मी होती है। गर्मी के मारे दम घुटता। चंपा ने कई बार बाहर सोने के लिए कहा, मगर प्रकाश ना माना। अकेला घर कैसे छोड़ दे। मतलब उसको ये डर लगा रहता कि कहीं चोर कहीं किसी दिन उसके घर ना आए और ये जेवर चुरा के ना ले जाए। एक दिन चंपा ने कमरे में झाड़ू लगाई तो संदूक को खिसका कर एक तरफ कर दिया। प्रकाश ने संदूक की जगह बदली हुई देखी तो बोला, संदूक तुमने हटाया था। यानी जाहिर है सफाई करने के लिए चीज थोड़ी इधर उधर कर देते हैं। तो वो जरा अपनी जगह से जब उसको खिसका हुआ देखता है तो उसको शक होता है कि ऐसा तो नहीं कोई चोर आया था। तो वो अपनी बीवी से तसल्ली के लिए पूछता है कि तुमने इसे अपनी जगह से हिलाया था। ये पूछने की बात ना थी। झाड़ू लगाते वक्त अक्सर चीजें इधर उधर खिसका दी जाती हैं। बोली, मैं क्यों हटाने लगी। फिर किसने हटाया। यानी वो इसलिए उसने ये नहीं कि चंपा ने जानबूझ के झूठ बोला, लेकिन वो एक मामूली सी बात थी कि जिसको चंपा ने खुद भी नोटिस नहीं किया, क्योंकि जब आप सफाई करते हैं तो मामूली सी चीज इधर उधर आगे पीछे हो जाती है। वो कहती है, मैं नहीं जानती, घर में तुम रहती हो, जाने कौन। वो कहता है कि घर में तुम ही रहती हो, फिर किसको पता है। अच्छा, अगर मैंने ही हटा दिया तो इसमें पूछने की क्या बात है। तो वो कहती है कि अगर कोई बात नहीं है, आगे पीछे अगर हो भी गया है तो इसमें पूछने की क्या बात है। क्योंकि बगौर प्रकाश के तो उसने रद्दी की किताबें उसमें रख के बंद कर दी थी। वो फिर प्रकाश बात को कवर करने के लिए कहता है, कुछ नहीं, यूं ही पूछा था। मगर जब तक संदूक खोलकर तमाम चीजें देख न ली, प्रकाश को चैन कहाँ। चंपा जैसे ही खाना पकाने लगी, वो संदूक खोलकर देखने लगा। आज चंपा ने पकौड़ियां बनाई थी। पकौड़ियां गरम गरम ही मजा देती हैं। प्रकाश को पकौड़ियां पसंद भी बहुत थी। इसने थोड़ी सी पकौड़ियां तश्तरी में रखी, तश्तरी कहते हैं प्लेट को, और प्रकाश को देने लगी। प्रकाश ने इसे देखते ही संदूक धमाके से बंद कर दिया। यानी अब चूंकि वो अपनी जगह से खिसका हुआ था, वो चंपा पकौड़ियां निकाल रही थी, किचन में थी, तो प्रकाश ने संदूक खोल के तमाम चीजें अच्छे से देखनी शुरू कर दी कि कोई ऐसा तो नहीं चोर आया कोई चीज निकाल के ले गया। लेकिन जब अचानक चंपा आ जाती है तो वो एकदम से जो है वो धमाके से संदूक को बंद कर देता है और ताला लगाकर बहलाने के लिए बोला, यानी उसका ध्यान इधर उधर करने के लिए उसको कहता है, तश्तरी में क्या लाई। आज ना जाने क्यों मतलब भूख नहीं लगी। कहता है, क्या लाई हो प्लेट में। आज तो पता नहीं क्या बात है, बिल्कुल भी मुझे भूख नहीं लगी। पेट में गरानी मालूम होती है, यानी पेट थोड़ा सा भारी मालूम होता है। यानी पेट खराब मालूम होता है। अच्छा, पकौड़ियां हैं। आज चंपा के दिल में शुबे का वो अखवा जिसे हरा होकर जैसे हरा होकर लहलहा उठा। यानी आज जब वो एकदम से देखती है, क्योंकि घर में तो उनकी ऐसी कोई कीमती चीज नहीं होती, जैसे कि उनके गुर्बत के हालात होते हैं, तो कोई ऐसी चीज नहीं चंपा के ख्याल में भी। और वो भी ये समझती है कि ऐसी कोई चीज नहीं जिस जो कि मेरे से राज हो। और बकौल जब एक दफा उसने पूछा भी था तो प्रकाश ने कहा कि कुछ नहीं, रद्दी की किताबें हैं। तो लेकिन आज जब वो एकदम से उसे देख के उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है और उसको वो बंद करके लॉक कर देता है, तो वो जो शुबे का नन्हा पौधा जो होता है तो वो जैसे हरा होकर लहलहा उठा, यानी वो बड़ा दरख्त बन गया। संदूक में क्या है ये देखने के लिए इसका दिल बेकरार हो गया। अब जो है वो चंपा जो है उसके दिल में ये तजस्सुस पैदा हो जाता है कि वो देखे कि संदूक में जो है वो क्या है। प्रकाश इसकी चाबी छुपा कर रखता था। चंपा को वो चाबी किसी तरह न मिली। एक दिन एक फेरी वाला बसाती पुरानी चाबियां बेचने आ निकला। फेरी वाला ये जो कंघी और छोटी छोटी चीजें बेचते हैं, तो उनके पास पुरानी चाबियां वगैरह भी होती हैं। तो वो गली में आता है। चंपा ने इसे ताले
ने इस ताले की चाबी खरीदी और संदूक खोल डाला। ये होता है कि उसके पास पुरानी चाबियां होती है ना, तो वो मुख्तलिफ चाबियां लगाकर ताले को देखते हैं तो जो लग जाए। तो चंपा वो ताले की चाबी उसे खरीद लेती है, फिर संदूक खोलती है। अरे, ये तो जेवर हैं। इसने एक जेवर निकाल कर देखा, ये कहाँ से आए? मुझे तो कभी इनके मुतालिक बातचीत नहीं की, यानी प्रकाश ने। मान अचानक क्योंकि संदूक खोलने के दरमियान और जेवर चोरी होने के दरमियान, जब ठाकर के घर से जेवर चोरी हुए थे, काफी महीने गुजर जाते हैं। ये सबक में आप पहले पढ़ चुके हैं। अचानक उसके दिल में ख्याल गुजरा, ये जेवर ठाकर साहब के तो नहीं, चीजें वही थी जिनका जिक्र वो करते रहते थे। यानी जाहिर है, जब चोरी हुई थी या प्रकाश भी जब जेवर खरीद के लाया था, तो उस वक्त उसने जेवर का जिक्र किया था कि ये चीजें खरीदी, जैसे चूड़ियां, चेन, ये वो। तो जाहिर है, जब चोरी भी हुए तो ठाकर और ठकराइन के मुंह से चंदा ने सॉरी चंपा ने उन चीजों का जिक्र सुना था। इसे अब कोई शक ना रहा। अ, लेकिन नदामत से इसका सर झुक गया। उसने यकदम संदूक बंद कर दिया और पलंग पर लेटकर सोचने लगी। इसकी इतनी हिम्मत पड़ी कैसे? यानी प्रकाश की ये ख्वाहिश इसके मन में आई कैसे? मैंने तो कभी जेवरों के लिए इन्हें तंग नहीं किया। अगर तंग भी करती तो क्या इसका मतलब ये होता कि वो चोरी करके लाएं? चोरी जेवरों के लिए? यानी वो सोचती है कि चोरी जेवरों के लिए। इसका ज़मीर इतना कमजोर क्यों हो गया? यानी जब वो संदूक में जेवर देखती है तो उसका शर्मिंदगी के बारे सर झुक जाता है कि मतलब उसको प्रकाश पर बहुत एतमाद होता है, उसकी वो बहुत इज्जत करती है। और फिर वो पलंग पर लेटकर गहरी सोचों में गुम हो जाती है और सोचने लगती है कि प्रकाश ने मेरे लिए ये सब कुछ किया। यानी वो सोचती है कि मेरी वजह से ठीक है, मैं जेवर के लिए फरमाइश करती थी या अच्छे कपड़ों के लिए फरमाइश करती थी, लेकिन मैंने कभी ये ख्वाहिश या आरजू तो नहीं की कि वो मुझे मतलब इस तरह से जेवर ला के दे। और अगर मैं कभी फरमाइश मैंने कपड़े की या जेवर की भी है, तो इसका हरगिज मतलब नहीं है कि वो इसके लिए चोरी करता। और जेवरों की खातिर चोरी करना मतलब वो सोचती है कि ये बहुत ही गिरी हुई हरकत है। तो वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। जी तो बच्चों, आज हमने यहाँ तक सबक की रीडिंग मुकम्मल की। आप सब स्टूडेंट्स ने अच्छे से सबक की 2-3 दफा रीडिंग करनी है और इसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। वैसे तो मैं इसी लेक्चर में इसकी रीडिंग मुकम्मल करवा देती, लेकिन चूंकि ये सबक जो है वो 6-7 सफ़हात पर मुश्तमिल है, तो ये रीडिंग आपके लिए भी बहुत लेंथी हो जाएगी। इसलिए सबक का आखिरी हिस्सा जो है वो मैं इसकी जो सबक आपका ये अफसाना है जेवर का डब्बा, उसको तीसरे आखिरी हिस्से में मुकम्मल करूंगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।